वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से, जिसने 2 और डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त काम का आगाज़ करना, इस वक्त शुरू करना है, जल्द आगाज़ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। अगर बात की जाए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर, अगर बात की जाए माजी के अंदर जो 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करती रही, तो उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े एतराज़ात हैं। अगर मैं बात करूँ साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की, तो और या फिर DMC के चेयरमैन की, तो बड़ा तंज के निश्तर बरसाते रहे, क्योंकि इस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो खुद वज़ीर आला साहब हैं, मुराद अली शाह। इसी पर बात कर लेते हैं, खासतौर पे स्पेशली कोरंगी की अगर बात कर ले, तो इस वक्त हमारे साथ डेप्यूटी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी साहब मौजूद हैं। मिरवानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि अभी तक तो ये मामलात डेप्यूटी कमिश्नर इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही हैं, तो अभी ये मामलात आप ही देख रहे हैं सारे? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, अभी मामला सारे सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से वो मैं ही देखता हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिप्टी कमिश्नर कोरंगी में। जी। अच्छा, तो अभी के अगर मैं मामलात की बात करूं, कोरंगी की सूरत हाल क्या है कचरे के हवाले से? देखिए, कोरंगी की सूरत हाल अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्ट से हम अगर इसका मुआवजा कर लें तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि बिल्कुल तमाम चीजें ए टू जेड हैं, बट उसकी कुछ वजूहात भी हैं ताकि उन पर भी रोशनी डालने की जरूरत है। जी। अब सबसे पहले सबसे बड़ी जो एक चीज जिस पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने लोगों को समझाने की, अपने सियासी पार्टी जितने लोग हैं, वो है सिविक सेंस की बात। ठीक है, जब तक हम में बशमूल एज ए अवाम एज ए सिटीजन सिविक सेंस नहीं आएगी तो हम इस मसले को एड्रेस करने में कामयाब होंगे ही नहीं। और ये आप अगर देखें, कराची का 40 साल पुराने अगर आप अपने न्यूज़पेपर निकाल के देख लें, अखबार देख लें, तो वहां भी यही कचरे का ही मसला आपको नजर आए। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम सिविक सेंस डेवलप करें, तो उसके बाद इस मसले को एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इरफान मिरवानी साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, सिविक सेंस आप ठीक है, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं आप, लेकिन एक जगह जी कचरा बिल्कुल। पड़ा हुआ है और मुसलसल हम्म। पड़े पड़े सड़ जाता है, वो उठ नहीं रहा, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, ये तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं जो ऑब्वियसली अभी डिप्टी कमिश्नर के अंडर हैं, पहले तो इलेक्टेड नुमाइंदगान के अंदर थे, बट इसका भी अगर आप मुआवजा करें या कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें तो काफी चीजें बेहतर हो चुकी हैं। अब कोरंगी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1 साल पहले कोरंगी में 15 से 20 गाड़ियां ऑन रोड थी, बट अब कोरंगी के 45 गाड़ियां अभी ऑन रोड हैं जो कि काम चल रहा है कोरंगी में। ठीक है। प्लस जो जितने आपके जो ये वर्कर्स हैं वहां पे इनकी अवेलेबिलिटी तो होती नहीं थी। अब अगर कोरंगी की सड़कों पे आप देख लें, जब से मैं आया हूँ तो मैंने कोशिश की है सुबह 9:30-8 बजे के बाद मैं खुद ही फील्ड में होता हूँ, खुद चेक कर रहा हूँ। जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस मैंने खुद रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ये 7 दिनों के अंदर कोरंगी के जो मेन सड़कें हैं, जो मेन शाहरा है, वहां पे काफी तब्दीली आ गई है और हर जगह से जो बैकलॉग है कचरे का वो मैंने कोशिश की है पहले उसे क्लियर करूं। तो उसके बाद हम गलियों में इंशाल्लाह ताला जाएंगे। आप देखेंगे कि विद इन 10 to 15 डेज फिर अगर हम बात कर सके तो आप देखेंगे कोरंगी विद फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना काम हुआ कोरंगी में। अच्छा, इरफान मिरवानी साहब, मेरे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और इनके पास जी एक रिपोर्ट भी मौजूद है, पिछले डेप्यूटी कमिश्नर ने क्या काम किया कोरंगी के, उससे पहले DMC के चेयरमैन ने क्या काम किया। मैं चाहूंगा जरा आप इनसे भी थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर लें। जी असद, मैं चाहूंगा जी ये जी जैसे इरफान मिरवानी साहब ने कहा कि कुछ बेहतरी आई है, जो कि आपने भी इंडोर्स किया था कि गाड़ियों की तादाद बढ़ी है, लेकिन कुछ इलाके आपने स्पेसिफाई किए थे जहां पर अभी भी कचरे का ढेर मौजूद है। देखिए बिलाल, मेरी बात को सेकंड तो कर दिया डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब ने। ठीक है। मैंने ये बात कही थी कि कोरंगी के अंदर पहले 19 से 20 गाड़ियां थी। उसके बाद जब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास आया तो वो गाड़ियों की तादाद 42 के करीब हो गई थी। अब वो 3-4 गाड़ियां और बढ़ गई हैं। तो वो उसके बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का सिस्टम था, इन्होंने उन कचरे को उठाने के लिए मैंने जो बात कही, फिर वो DC साहब ने भी कही कि मरकजी शाहराएं तो बहुत क्लीन है, क्योंकि ये डंपर्स, ये ट्रॉलियां उन गलियों में नहीं जा सकती जो तंग गलियां हैं, तो उसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं बन सका। अब दूसरी बात, जो बात यहां पे आ रही, जब एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं आए थे, हमने हर दौर में वसीम अख्तर साहब को भी कहते सुना, हमने हर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को कहते सुना, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे सितंबर में, आप इनसे पूछिए DC साहब से कि क्या इनके अकाउंट में, DMC के अकाउंट में अब फंड है या नहीं है। मैं जरा क्रॉस कर लेता हूं ना मिरवानी साहब, मैं जरा पूछना चाहूंगा आपसे, DMC चेयरमैन हमेशा ही कहते रहते थे कि फंड्स का फुकदान है, कमी है, क्या आपको एक्स्ट्रा कोई फंड्स दिए गए इस कचरे को ठिकाना लगाने के लिए? बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया गया। अगर DMC के जो फाइनेंस के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ये इट इज ऑल ऑन सोर्स।
क्योंकि जो ओजीटी मिलती है अपने डीएमसी को अभी भी 17 करोड़ 17 करोड़ मेरी सैलरीज में जा रही है। तो आप खुद बताएं कि मैं किस तरह इन चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। एक और बात, मैं बिल्कुल सियासी पार्टियों के अगेंस्ट हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रही, जितनी सियासी पार्टियां हैं, सियासी वर्कर मेरे साथ डायरेक्ट राब्ते में, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो। बट अब अभी अगर आप देखें जो फ्यूल की मद में जो अखराजात होते थे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप 8-9 महीने पहले जो फ्यूल की मद में जो कंजम्पशन होती थी, अभी जो मैं 40 साल गाड़ियों के साथ में वही कंजम्पशन जो मेरी आ रही है, तो इससे अगर आप कंपैरिजन कर ले आपको खुद इससे जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैंने देखिए डी साहब, इसमें एक चीज जो है ना वो बड़ी काबिल गौर है। जब एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे और उससे पहले की जब बात थी चेयरमैन की, तो चेयरमैन हमेशा रोना रोते थे हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन जब आपसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या जब से आप आए, आप लोगों ने तो, क्योंकि देखिए हम बात करें जिला वस्ती की और कोरंगी की, वस्ती के अंदर भी आप एडीसी 1 की जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे और फिर वहां से फराइज सर अंजाम देते हुए कोरंगी में आपको माशाल्लाह ईस्ट में था जी, ईस्ट में भी रहे। अच्छा, ईस्ट में थे आप, तो ईस्ट के अंदर भी आपने जिम्मेदारियां दी। और अब यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप लोगों ने, आपके अकाउंट्स में, डीएमसी के अकाउंट्स में आप फंड्स हैं या नहीं है, कचरे की मद में नहीं, लेकिन वैसे क्या अब आपने रोड्स भी डाली। कोरंगी की बहुत सारी शाराएं ऐसी हैं जहां जिनको बनाया गया, जिनको मेंटेन किया गया, कुछ शाराओं को, कुछ को पूरे तरीके से बनाया गया। तो वो फंड आपके पास कहां से जनरेट हुआ, थोड़ा ये भी बताएं, जिससे ये साबित होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर रहे हैं डीएमसी के और चेयरमैन्स क्या करते हैं। देखें, डीएमसी के पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी इतनी, क्योंकि ऑन सोर्स से हम इतनी सेविंग हमारी हो सकती है कि हम डे टू डे एक्टिविटीज करें। हाँ, मजीद परचेजिंग नहीं हो सकती कि आज अगर मैं कहूँ कि मैं मजीद गाड़ियां खरीदना चाहूँ तो उसमें फंड्स तो हमारे पास होंगे नहीं। बट ऑपरेशनल एक्टिविटीज के हवाले से फंड्स बिल्कुल हैं और फंड्स को यूटिलाइज किया जा रहा है। क्योंकि आप अभी कचरे के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, मगर मैं 2-3 चीजें आप यहाँ बिल्कुल आप किसी फोरम पे बताना चाहूंगा कि बात होती है विल की, बात होती है काम करने की, बात फंड से कुछ नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगर मैं कोरंगी में रहा विद इन 6 to 7 मंथ, मैं कोरंगी के, मेरे यहाँ पे अभी 200 के करीब पार्क्स हैं जो डिजर्टेड हैं, जिन पे काम ही नहीं हुआ अभी तक, जो बिल्कुल कचरे के ग्राउंड की तरह मौजूद है। बट मैंने अपने आप डायरेक्टर अपने जो पार्क्स को लगाया हुआ है, उस पर मेरी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, चले वो चीजें नजर आएंगी इंशाल्लाह, उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे बहुत जल्द। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे दो सवालात हैं, एक एक करके मैं आपसे जवाब चाहूंगा। पहली बात, ये मैकेनिज्म की जो बात की जा रही है कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स पतली पतली गलियों में नहीं जा सकते, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वहां से उठाकर कचरे को ठिकाने लगाया जाएगा? बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, बट अब उस पर मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर उस पर मैं प्लान करना शुरू करूं, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद ये हमारे जो इख्तियारात थे ये सॉलिड वेस्ट के हवाले से वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जा रही है। तो मजीद उस पर खर्चा करना है, मजीद रिसोर्सेज एक्वायर करना है, खरीदना, वो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता 1-1.5 महीने के अंदर जो बैकलॉग वहां पर वो जमा हो जाएगा स्टॉक कचरे का, उसको ठिकाने लगाने में और ज्यादा? नहीं, इंशाल्लाह मैं 1 महीने बाद फिर हम बात कर लेंगे। आप देख लेंगे कि विद इन 10 डेज में ये मैं जो शाहराएं कोरंगी की तमाम क्लियर कर रहा हूँ, विद फैक्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद गलियों की जो रूटीन की जो हमारी सैनिटेशन जो स्टाफ जो काम कर रही है वो भी हो रहा है। तो जहां जहां से मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्टली आवाम के साथ, लोगों के साथ खुद राब्ते में हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ जगहों से जहां जहां से शिकायत आ रही है, जो गार्बेज जो 1 महीने से नहीं उठाए, 1.5 महीने से नहीं उठाए, तो देर एंड दिन मैं अपनी टीम भिजवा के उनको सफाई करवा रहा हूँ। अच्छा, तो एक सवाल और यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि अभी आपको ये जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है कचरे को ठिकाने लगाने की, उठाने की मालूम, अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आ जाता है, तो उसकी कारकर्दगी पर मैं चाहूंगा एक कमेंट आपका। उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज होंगी वो हमसे, मतलब अभी जो डीएमसी के पास है उनसे ज्यादा होंगी। सबसे बढ़कर जो बात होगी ना, उनके पास होंगी जो डस्टबिन। अच्छा, कोरंगी में जी डी साहब देखें, आपके पास इस्लाम साहब, आपके पास जो है इस वक्त मैकेनिकल स्वीपर्स भी हैं, जो कि ज़्यादातर हमने देखा डीएचए में होते थे, और फिर हमने देखा कि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स आए तो वो जो मैकेनिकल स्वीपर्स थे वो ख़राब थे, उनको ठीक किया गया। और आपसे पहले जो साबका एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने उनको इंडस्ट्रियल एरिया में रोड पे उतारा। तो आपके पास रिसोर्सेज तो आपके पास भी थी। अच्छा, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी तो 19 से 42 या 45 गाड़ियां कैसे हुई? इसका मतलब जो आपकी बात थी, देखिए जो विल थी, आपकी विल थी, आपने करके दिखाया। तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स कर रहे हैं, क्या वो और बेहतर नहीं कर सकते थे? क्या ये जरूरी है कि हर चीज में निजकारी की जाए?
नहीं बेहतर कर सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जो कुछ चीजें होती हैं जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज जारी करने के लिए कुछ न्यू जो मॉडल की चीजें होती है वो हैं। अब जैसे सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास जो मुख्तलिफ किस्म के रिक्शे हैं जो गलियों में से जाके कचरा इकट्ठा करके वहाँ ठीक है। रोड तक लेके आते हैं, उनके पास डस्टबिन हैं जो हर आप मोहल्ले में आप देखें, हर अपने क्या कहते हैं मेन रोड पे गलियों में डस्टबिन, जो कि हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और मजीद उनकी परचेजिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो उस पर कॉस्ट आती है। तो ये इन चीजों की मैं बात कर रहा था। अदरवाइज जो गाड़ियां थी हमारे पास, गाड़ियां खराब पड़ी हुई थी। अब सर, यही ये डीएमसी से पैसे लगा के इन गाड़ियों को ठीक कराएगा और उन गाड़ियों को रोड पे लेके आए। आप खुद जस्ट एक एग्जांपल आप उठा के देख ले कि 15 गाड़ियों की फ्यूल की कॉस्ट 1 करोड़ से ऊपर आ रही थी। अभी 45 गाड़ियों के साथ मेरी जो कॉस्ट आ रही है फ्यूल की, 1 करोड़ से कम आ रही है और गाड़ियां भी रोड पे मौजूद नहीं, है। इसको तो हम इंडोर्स कर रहे हैं कि अच्छा। आपकी कॉस्ट कम है। अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ा मसला है वो चले आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात करके और आपसे बात कर ली जाए। एक कचरे का, एक पूरे कोरंगी से कचरा उठता है या एक स्पेसिफिक जगह से कचरा उठता है और वो आकर आपकी एक रोड है 5000 रोड जिस पे जाकर वो डल जाता है। तो क्या जिस सोसाइटी के बाहर वो डल रहा है आप जाकर देखेंगे वो गड़े हैं बहुत बड़े बड़े, तो क्या उस सोसाइटी में मकीन नहीं रहते? उसके लिए कोई आपने मैकेनिज्म बनाया, कोई उसकी ऑल्टरनेट आपने देखा, तलाश किया, या उसके लिए कोई बात की आपने? नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, आपने पॉइंट आउट चलें, अब आपकी नॉलेज में डाल दिए गए। एक सवाल जी यहाँ पर ये बिल्कुल। भी करूंगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ भी जाऊंगा। मेहरबानी साहब, 4 जिले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास थे, मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से उन जिलों में? उनकी कारकर्दगी, अब अगर मैं ये कहूँ कि 100% तो मैं नहीं कहूँगा, मजीद बेहतरी की जरूरत है। वो देखिए एक इनिशियल फेज में थे, जो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किए गए थे और कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो कमिट करके गए थे वो काम नहीं कर पाए। जैसे ईस्ट में मिसाल दे रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर उस लिहाज से आपने देखा होगा, जैसे हानी साहब की जो कमीशन में भी कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी इस हवाले से जी, वो भी इफ आई एम ensure भी नॉट किया था रॉन्ग, कि 10 अरब रुपए का बजट है, खुद चेयर करते हैं वजीर आला साहब इसको, तो इस इदारे की तो क्रेडिबिलिटी तो चैलेंज हो रही है ना? नहीं, मैं देखिए कंपैरेटिवली अगर आप देख लेना काफी हद तक बेहतरी है। अब एज कम्पेयर टू डीएमसीज और सॉलिड वेस्ट तो हम देखेंगे तो उनको फोकस सिर्फ सफाई सुथराई पे होगा। अब ठीक है। एज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मेरा जो फोकस है, मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर भी देख रहा हूँ, मैं पार्क्स को भी देख रहा हूँ, मैं साथ तमाम चीजों को देख रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे अगर फोकस सिर्फ सफाई सुथराई पे हो तो आप देखेंगे मैं ज्यादा बेहतर तो रिजल्ट। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो बहुत जल्द इंतखाबात हो जाने चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारियां जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिकली ये बात कर रहा था कि सिर्फ अच्छा सफाई अच्छा, सुथराई के मैंने ठीक कहा है। कि बस वो चलें, बहुत वापस शुक्रिया हो मिरवानी साहब, हमारे साथ मौजूद है डेप्यूटी कमिश्नर कोरंगी। और एक वक्फे की तरफ भी जाऊंगा, आप मेरे साथ ही रहेंगे एसएस जैदी, और बात की जाएगी कचरे के निज़ाम के हवाले से, क्योंकि बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें, तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम जो मामलात हैं वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद।